आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या वेदों में अवतारवाद है या नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए दोस्तों मैं मदद ले रहा हूं कल्याण पत्रिका 1981 के इस वॉल्यूम की, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, वेदों में अवतारवाद है या नहीं, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है। लगभग 5-6 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। आपको स्वयं पता चलेगा कि वेदों में अवतारवाद है या नहीं। तो दोस्तों, इस सूक्ष्म वृत्तांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, वेद में अवतारवाद है या नहीं, इसके लिए अवतारवाद के प्रतिपादक कुछ मंत्र यहाँ लिखे गए हैं। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जाये मानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्युर्भवनानि विश्वा। इसका अर्थ यह है कि प्रजाओं का पति भगवान गर्भ के भीतर भी विचरता है। वह तो स्वयं जन्म रहित है, किंतु अनेक प्रकार से जन्म ग्रहण करता रहता है। विद्वान पुरुष ही उसके उद्भव स्थान को देखते और समझते हैं। जिस समय वह आविर्भूत होता है, तब संपूर्ण भुवन उसी के आधार पर अवस्थित रहते हैं। अर्थात वह सर्वश्रेष्ठ नेता बनकर लोगों को चलाता है। इस मंत्र के प्रकृत अर्थ में अवतारवाद अत्यंत स्फुटिक है। अब यद्यपि कोई विद्वान इसका अन्य अर्थ करें, तो प्रश्न फिर यही होगा कि उनका किया हुआ अर्थ ही क्यों प्रमाण माना जाए। मंत्र के अक्षरों से स्पष्ट निकलता हुआ हमारा अर्थ ही क्यों ना प्रमाण माना जाए। वस्तुतः बात यह है कि वेद सर्व विज्ञान निधि हैं। वह थोड़े अक्षरों में संकेत से कई अर्थों को प्रकाशित कर देता है, और उसके सांकेतिक सभी अर्थ शिष्ट संप्रदाय में प्रमाणभूत माने जाते हैं। इसलिए बिना किसी खींचतान के और लाग लपेट के जब इस मंत्र से अवतारवाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, तब इस अर्थ को अप्रमाणित करने का कोई कारण ही प्रतीत नहीं होता। यदि कोई वैज्ञानिक अर्थ भी इस मंत्र से प्रकाशित होता है, तो वह भी मान लिया जाए, किंतु अवतारवाद का अर्थ ना मानने का कोई कारण नहीं है। अन्य भी मंत्र, जैसे अथर्ववेद के 10वें अध्याय का 8वां देखिए, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उत वा कुमारी। यहाँ परमात्मा की स्तुति है कि आप स्त्री रूप भी हैं, आप पुरुष रूप भी हैं, आप कुमार और कुमारी रूप भी आप ही हैं। अब सोच विचार करने की बात यह है कि परमात्मा अपने व्यापक स्वरूप में तो स्त्री पुरुष कुमार कुमारी कुछ भी नहीं है। ये रूप जो मंत्र में वर्णित किए गए हैं, अवतारों के ही रूप हो सकते हैं। पुरुष रूप में राम, पुरुष रूप में कृष्ण आदि अवतार प्रसिद्ध हैं। स्त्री रूप महिषमर्दिनी आदि अवतारों का विस्तृत वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती में प्रसिद्ध है। वहाँ के अवतार सब स्त्री रूप हैं। व्यापक निराकार परमात्मा पुरुष रूप में या स्त्री रूप में इच्छा के अनुसार कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। कुमारी रूप में
अवतार भी वहाँ वर्णित है, और कुमार रूप में वामन अवतार तो प्रसिद्ध है ही, जिसकी विस्तार से कथा शतपथ ब्राह्मण में व्याप्त होती हैं। शिष्ट संप्रदाय में मंत्र और ब्राह्मण दोनों ही वेद माने जाते हैं, इसलिए शतपथ में प्रसिद्ध कथा को भी वेद का ही भाग कहना शिष्ट संप्रदाय द्वारा अनुमोदित है, और कथा का संकेत मंत्र में भी मिलता है। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पासुरे स्वाहा। यजुर्वेद के 5वें अध्याय में आया है, अर्थात इन दृश्यमान लोकों को विष्णु ने विक्रमण किया, इन पर अपने चरण रखे, अर्थात अपने चरणों से सब लोगों को नाप डाला। सब लोग इनकी पाद धूलि में अंतर्गत हो गए। यह स्पष्ट वामन अवतार की कथा है। यहाँ भी अर्थ का विभाग उपस्थित होने पर यही उत्तर होगा कि मंत्र के अक्षरों से स्पष्ट प्रतीत होता हुआ हमारा अर्थ क्यों न माना जाए। जो कथा ब्राह्मण और पुराणों में प्रसिद्ध है, उसके अनुकूल मंत्र का अर्थ न मानकर मनमाना अर्थ करना एक बलात् कार्य होगा। जो संप्रदाय ब्राह्मण भाग को वेद नहीं मानते, वे भी यह तो मानते ही हैं कि मंत्रों के अर्थ ही भगवान ने ऋषियों की बुद्धि में प्रकाशित किए। वे ही अर्थ ऋषियों ने लिखे, वे ही ब्राह्मण हैं, और पुराण आदि भी वेदार्थों के विस्तार पर ही हैं। यह उनमें ही वर्णन किया गया है। इसी प्रकार मत्स्य अवतार की कथा और वराह अवतार की कथा भी शतपथ आदि ब्राह्मणों में स्पष्ट मिलती है। महाभारत के टीकाकार श्री नीलकंठ ने मंत्र भागवत और मंत्र रामायण नाम के छोटे निबंध भी लिखे हैं। उनमें राम और कृष्ण की प्रत्येक लीलाओं के प्रतिपादक मंत्र उद्धृत किए हैं। ना उन मंत्रों में राम और कृष्ण के प्रत्येक चरित्र प्रकाशित होते हैं। वेद के रहस्य को प्रकाशित करने में ही जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया, उन वेद के असाधारण विद्वान विधावाचस्पति श्री मधुसूदन जी ओझा ने भी गीता विज्ञान भाष्य के आचार्य कांड में उन मंत्रों को दोहराया है। इसलिए ये मंत्र उन लीलाओं पर नहीं घटते, ऐसा कहने का साहस कोई भी नहीं कर सकता। इसमें वेदों में अवतारवाद होना अति स्पष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, वेदों में अवतारवाद साफ तौर पर झलकता है। यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचा देना। और दोस्तों, अपने कमेंट्स, अपनी राय अवश्य व्यक्त करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।